हेलो स्टूडेंट्स, लीगल लॉ में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे सीआरपीसी के इंट्रोडक्शन पार्ट को करेंगे और कुछ डेफिनेशंस करेंगे। डेफिनेशन प्रॉब्ली ख़त्म कर देंगे आज हम। पहले इंट्रोडक्शन पार्ट को करते हैं। पहले तो हमें कुछ क्वेश्चंस इसी में से आ जाते हैं, हमें पता होना चाहिए इसमें कितने चैप्टर हैं, कितने सेक्शन हैं। इसके 37 चैप्टर हैं और 484 इसके चैप्टर हैं। ओके और प्रेम्बल की बात की जाए तो प्रेम्बल का मेन मकसद है कॉन्सोलिडेट करना और अमेंड करना। ओके एंड द फर्स्ट सेक्शन नंबर 1 बात करता है शोर्ट टाइटल के बारे में। इसमें क्या बताया है, दिस एक्ट कॉल्ड है सीआरपीसी 1973 को आया था ये। ठीक है, कब इन्फोर्स हुआ ये? 1 अप्रैल 1974 को इन्फोर्स हुआ। प्लीज़ राइट डाउन कब इन्फोर्स हुआ? 1 अप्रैल 1974 को। और ये होल ऑफ इंडिया पर अब लागू होता है। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था जम्मू एंड कश्मीर, जिसकी वजह से ये अब हर जगह लागू होते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में भी। 31/10/2019 में ये हुआ था। ठीक है, अब डेफिनेशन की बात की जाए तो इसकी पहली डेफिनेशन जो दी गई है उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। इसकी जो फर्स्ट डेफिनेशन है, देखिए इसकी जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो बात करती है बेलेबल ऑफेंसेस की। बेलेबल ऑफेंसेस कौन से होते हैं? मीन्स ऑफेंस विच इज शोन एज ए बेलेबल इन फर्स्ट शेड्यूल में बताए गए हैं, उसको कहा जाता है। और नॉन बेलेबल की बात भी 2A ही करता है, मीन्स एनी अदर ऑफेंसेस। ठीक है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे बेलेबल और नॉन बेलेबल। बेलेबल सोचते हैं 2A में और नॉन बेलेबल भूल जाते हैं, तो नॉन बेलेबल और बेलेबल दोनों ही इसमें हैं। सेकंड जो आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है चार्ज की। चार्ज क्या होता है? इंक्लूड्स हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन 1। ठीक है, एंड द थर्ड डेफिनेशन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। कौन सी बात करता है? कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस for which an cognizable case means a case in which a police officer may in according to first schedule police officer। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है पुलिस ऑफिसर, सेकंड इज फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया एनी अदर लॉ फॉर टाइम बिंग इन फोर्स अरेस्ट विदाउट वारंट। कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या किया जाता है? विदाउट वारंट क्या अरेस्ट किया जाता है। ठीक है, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहाँ बताया गया? 2L में। ठीक है, C में कॉग्निजेबल और 2L में नॉन कॉग्निजेबल। ठीक है, डी सेक्शन डी जो है इसका 2D का, इसमें कंप्लेंट बताई गई है। कंप्लेंट ऑरली भी हो सकती है, फर्स्ट राइटिंग में भी हो जा सकती है। किसको दी जाती है? मैजिस्ट्रेट को दी जाती है। किसको दी जाती है? मैजिस्ट्रेट को भी कोई भी एक्शन लिया जाए। ठीक है, एक्शन के रिगार्डिंग होती है भी कोई भी एक्शन लिया जाए ऑफेंस के रिगार्डिंग। ठीक है, इसका होता है। नाउ नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट बताते हैं, एक मिनट, जस्ट मिनट। उसके बाद जो नेक्स्ट है डेफिनेशन है इसकी आप सिर्फ हेडिंग पढ़ लीजिए। जो है नेक्स्ट जो है ई है, उसकी सिर्फ हेडिंग पढ़ लीजिए आप, ई की हाई कोर्ट। ठीक है, इसकी हेडिंग इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है हमारी एफ इंडिया। ठीक है, एफ में क्या बताया गया? इंडिया के बारे में। फिर जी में इंक्वायरी बताई गई है। ठीक है, इंक्वायरी मीन्स एनी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस द कोड बाय मैजिस्ट्रेट और कोर्ट। ठीक है, किसके द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है? मैजिस्ट्रेट या कोर्ट के द्वारा। जी में इंक्वायरी अदर देन ट्रायल। ठीक है, एच में इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन जो है कोर्ट और मैजिस्ट्रेट ने करती। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग अंडर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। एविडेंस इकट्ठे करना इन्वेस्टिगेशन में कौन कंडक्ट करता है? पुलिस ऑफिसर। और कौन नहीं करता है? मैजिस्ट्रेट और कोर्ट, ये दोनों नहीं करते। कई बार प्री में पूछा जाता है क्या मैजिस्ट्रेट और कोर्ट इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं, वो नहीं करते हैं। ठीक है, मैजिस्ट्रेट और कोर्ट जो है इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है जुडिशियल प्रोसीडिंग, और इसमें क्या होता है? क्या ली जाती है? लीगली ऑथ ली जाती है। ठीक है, इसमें जे में लोकल जुरिस्डिक्शन, इसकी हेडिंग इंपॉर्टेंट है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया बताया गया। कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए? 1 मिलियन। ओके, या 1 मिलियन अबव। ठीक है, एल में क्या बताया था? मैंने आपको बताया था नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिगार्डिंग बात की गई है एल में। ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस की सी में, नॉन कॉग्निजेबल की किस में बात की गई है? एल में। द पुलिस ऑफिसर हैज़ नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। पुलिस ऑफिसर के पास कोई हक नहीं है कोई वो बिना अथॉरिटी के वो अरेस्ट कर सके। ठीक है, ये इसके रिगार्डिंग बोला गया है इसमें।
और नेक्स्ट है जो ऑफेंस, उसके बाद नॉन कॉग्निजेबल के बाद नोटिफिकेशन एम में बताई गई है, एन में ऑफेंस बताया गया, ठीक है। ओ में ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के रिगार्डिंग बताया गया, इसकी हेडिंग इंपॉर्टेंट है। और पी में प्लेस के बारे में, प्लेस क्या होता है, प्लेस में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, प्लेस में बिल्डिंग, टेंट, ठीक है, हाउस, विसल, ये सब जो है इंक्लूड होता है। प्लीडर में इसकी भी हेडिंग ज़रूरी है, ठीक है। और आर पुलिस रिपोर्ट, आर से पुलिस रिपोर्ट, पी से प्लेस, ठीक है, एस से पुलिस स्टेशन, ऐसे याद कर लीजिए आप, ठीक है, इजी रहेगा आपको भी। और नेक्स्ट जो है यू, यू में क्या बताया गया, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में बताया गया, किसके रिगार्डिंग बात की गई है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में बात की गई है यू में, ठीक है। यू में किसके रिगार्डिंग बात की गई है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में यू में। और सेक्शन 24 में बताया गया पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता कौन है, ठीक है। नेक्स्ट जो है डब्ल्यू, समन केस के रिगार्डिंग बात की गई है। और डब्ल्यू ए जरूर याद करके जाइए, विक्टिम के बारे में बताया गया। और ये कब आया था, 2009 में, कब आया था, 2009 में, ठीक है, 2009 में आया था। और एक्स में वारंट केसेस के बारे में बताया गया, ठीक है, वारंट केसेस कौन से होते हैं, जिसकी टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर्स होती है, ठीक है। और उसके बाद वाई में वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन के बारे में बताया गया। जो जो मैंने बताई है उसकी हेडिंग याद कर लेना, और जिसका अंदर से बताया है थोड़ा सा मटेरियल याद करने वाला, वो आप पढ़ के जाना। काफ़ी अच्छी और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। आई होप आपको सब समझ आ गई हो, और इजी है इसको याद करना, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, 2A में क्या है, बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस के रिगार्डिंग, बी में चार्ज, सी में कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और एल में नॉन कॉग्निजेबल, ठीक है। डी में कंप्लेंट के बारे में बताया गया था। ई में हाई कोर्ट के बारे में बताया गया, इसकी बस हेडिंग कर लीजिए। और जी में इंक्वायरी कौन कराता है, मैजिस्ट्रेट और कोर्ट, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन एच, ठीक है, एच में कलेक्ट किए जाते हैं एविडेंस, और मैजिस्ट्रेट और कौन नहीं कराता, कोर्ट नहीं कराते इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। आई में जुडिशियल प्रोसीडिंग बताई गई है, ठीक है। के में मेट्रोपॉलिटन एरिया बताया गया है। उसके बाद ओ ऑफिसर इन चार्ज के ऑफ पुलिस स्टेशन, पी में प्लेस, आर में पुलिस रिपोर्ट, ठीक है, रिपोर्ट आर से रिपोर्ट, पुलिस स्टेशन एस से पुलिस स्टेशन, यू में पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में बताया गया, डब्ल्यू में समन केस, डब्ल्यू ए में विक्टिम, ठीक है, और एक्स में वारंट केस बताए गए हैं। ये सिंपल सी डेफिनेशंस है, आप थोड़ा सा भी 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको रीड हो जाएगी, याद हो जाएगी, लर्न हो जाएगी आपको। और कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट बिलो, ओके। आई होप यू लाइक माई वीडियोज़, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। अगर आपको ठीक लगता है तो कर दीजिए, ओके। थैंक यू सो मच।